हेलो दोस्तों। आज हम नाइन्थ से बेसिक लाइन्स एंड एंगल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज a 64 डिग्री एंड एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे हमें एक फिगर ड्रॉ करना है और कह रहा है कि प्रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई जे एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देखते हैं दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फिगर कैसे ड्रॉ करना है, ये भी ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है। और वाई क्यू को जो भी हमें बोला गया उसके बेसिस पे देखते हैं। जैसे बोला गया हमें कि एक्स वाई प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये होगा एक्स, सपोज यहाँ पे वाई। ठीक है। और ये प्रोड्यूस कर रहा है और एक पॉइंट पी को। ठीक है। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक है। और हमें बोला गया है क्या कि वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। यहाँ पे तो जेड नहीं दिख रहा है तो हम एक जेड एंगल यहाँ पे हमें दिया है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कितना है यहाँ पे, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। ठीक है। और जो जेड वाई पी इसको एक जो रे है वाई क्यू, ये क्या कर रहा है, दिख तो रहा है ना दोस्तों, वाई क्यू ना क्या कर रहा है, बायसेक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज इनको मान लेते हैं एक्स। ठीक है। वो हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहां दिख रहा है, एक्स वाई क्यू कितना, ये फाइंड आउट करना है। और उसका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कहां दिख रहा है, क्यू वाई पी। इसका रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है। देखते हैं। पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ 64 डिग्री दिया है और क्या दिया है यहाँ पे, प्रे इक्वल टू वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी पे, जेड वाई पी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोलेंगे रे वाई क्यू बाइसेक्ट सिंस रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ठीक है दोस्तों। इसके बेसिस पे हम बोलेंगे देयरफॉर जेड वाई पी ना, जेड जेड वाई पी अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स। राइट। ठीक है दोस्तों। और जेड वाई पी क्या होगा इसके बेसिस पे, एंगल जेड वाई पी। देखो जेड वाई पी क्या हो रहा है, जेड वाई पी इक्वल टू क्या होगा कि एंगल क्यू आई पी या पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों का सम होगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, 2x। ठीक है दोस्तों। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना अभी, क्यू वाई, सॉरी, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, 64 डिग्री और जेड बाई क्यू एंड तो यहाँ पे देखो जेड वाई स्टैंड कर रहा है पी, सॉरी, एक्स वाई पे। ठीक है, या फिर एक्स पी पे। तो इसके बेसिस पे ये देखो ये एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे सिंस जेड वाई स्टैंड्स ऑन पी एक्स, थोड़ा एक्स बड़ा निकालेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर अगर जेड वाई यहाँ पे इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है तो एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स एक्स वाई जेड बोलो या जेड वाई एक्स जो भी हो, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल जेड वाई पी इतना एंगल प्लस एक्स वाई जेड ए एंगल। ठीक है, ये दोनों मिलके कितने होंगे 180 डिग्री। तो जेड वाई पी क्या है, हमें जेड वाई पी 2x है प्लस एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री है और इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 64 या प्लस में उस साइड जाए इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर 180 में से अगर 64 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 10 माइनस 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और 7 माइनस 6 1 एंड 1 एज इट इज 116। सो x इक्वल टू कितना आएगा 84 आएगा। नो वे, देखते हैं 116 डिवाइडेड बाय 2 116 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या होगा कि x इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 जा मतलब 58 डिग्री आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 58 डिग्री। तो अभी हमें एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू कितना है एक्स वाई क्यू दिख रहा है हमें एक्स वाई क्यू। ये क्या हो रहा है कि सम ऑफ एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो देखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या होगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड हमें पता है कि 64 डिग्री है और जेड वाई क्यू कितना है 58 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 122 डिग्री। ठीक है, सो एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कहाँ है क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना। सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्या होगा कि 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, इसका ही निकालना ना। तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी कितना क्यू वाई पी या फिर पी वाई क्यू जो भी बोलेंगे हम। ठीक है, एक ना एक्स ना मतलब 58 डिग्री। ठीक है, 360 में से अगर हम 58 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 302 डिग्री। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्स एंगल निकल गया हमारा। हाँ दोस्तों, अभी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सर्कल है, मान लेते हैं सर्कल है। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक एंगल तैयार हो रहा है, सपोज इसको एक्स ओ वाई एक एंगल तैयार हो रहा है। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्स एंगल होता है ना ए रिफ्लेक्स, रिमेनिंग एंगल रिफ्लेक्स। और हमें पता है कि पूरा सर्कल कितना होता है, कितने डिग्री का होता है पूरे 360 डिग्री का। और अगर हम ए एंगल अगर 360 में से माइनस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, और एक बात बोल रही थी आपको कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हो कि आपके कमेंट आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे।